तो आज इस वीडियो में समझने वाले हैं पीसीआर के बारे में, यानी कि पुट कॉल रेशियो का जो कंसेप्ट है वो हम पूरा समझने वाले हैं। एंड हम देखने वाले हैं कि भाई यहाँ पे ये पुट कॉल रेशियो बहुत कम है। अगर वहां पे हम कॉल बाय करते हैं तो मार्केट वहां से 500-400 पॉइंट ऊपर जाता है, हमें प्रॉफिट हो सकता है। जब पुट कॉल रेशियो ज्यादा है तो वहां से पुट बाय करने पे हमें प्रॉफिट हो सकता है। सो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि हमें मार्केट्स में बिना ज्यादा दिमाग लगाए ये समझ में आ जा रहा है कि ये मार्केट्स का बॉटम हो गया, ये मार्केट्स का टॉप हो गया। इससे बेटर, इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं हुआ। सो इसीलिए इस वीडियो को हम समझेंगे, पूरा देखेंगे। आपको इसके बाद पीसीआर के ऊपर दूसरी वीडियो देखने की कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कश्यप केतरी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल थारा भाई ट्रेडर। तो दोस्तों पहले समझते हैं पीसीआर का मतलब क्या है एंड ये आया कहां से है एंड ये इतना अच्छे से काम क्यों करता है। तो जो पीसीआर है, इसका जो नाम है उसी में इसका यहाँ पर मतलब समझा हुआ है पीसीआर, यानी कि पुट वर्सेस कॉल का रेशो। पुट एंड कॉल का जो रेशो होता है उसे हम पीसीआर बोलते हैं। अब आपको ये समझ में ऐसे नहीं आएगा, पहले हम समझते हैं इसका सिंपल सा फंडा। एक थ्योरी है जो कहती है कि अगर इस मार्केट में हर कोई बुलिश हो जाएगा तो ये मार्केट गिर जाएगा, अगर इस मार्केट में हर कोई बेरिश हो जाएगा तो वो मार्केट, वो स्टॉक यहाँ पर बढ़ जाएगा। आपके सामने एक मौजूदा एग्जांपल है जो कि इरेडा का। इरेडा यहाँ पर 40-50 रुपए वाला स्टॉक 200 रुपए गया, 200 रुपए से तुरंत से कैसे गिरा कि यहाँ पर लोग निकाल भी नहीं पाए। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, जो लोग हमेशा बेरिश थे, जिनको लग रहा था कि इरेडा अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, फाइनली वो भी वहां पर बुलिश हो गया। अब इस मार्केट में हर कोई ही बुलिश हो गया, तो यहाँ पर जो पुराने वाले बायर है ना, वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। साथ में आपने देखा है जोमेटो केस में कि जोमेटो कैसे यहाँ पर बिल्कुल नीचे गिर गया था, बिल्कुल स्टॉक की लंका लग चुकी थी, बिल्कुल उसका नाम बदनाम हो चुका था। 40-50 वाला स्टॉक कैसे यहाँ पर दोबारा से 200 के आसपास आ गया। सो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो बिल्कुल और बिल्कुल लास्ट बायर है, जो यहाँ पर कहता था कि जोमेटो ऊपर जाएगा, जोमेटो ऊपर जाएगा, उसने भी यहाँ पर जोमेटो को बेच डाला। वो भी कह रहे भाई अब तो ये बढ़ेगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे जोमेटो का दाम ऊपर चला गया। तो आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज लाइक कर दो एंड नीचे कमेंट कर दो। अब यहाँ पे जो पीसीआर है, इसका मतलब क्या है, पुट एंड कॉल का रेशो, यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट है, कितने ज्यादा लोगों ने पुट को सेल किया हुआ है एंड कितने लोगों ने कॉल को सेल किया हुआ है, यानी कि कितना ज्यादा यहाँ पर पुट क्या है आपका सेल किया हुआ है एंड कॉल सेल किया हुआ है। इसको हम भाग करेंगे जब, तो जो रेशो निकल के आएगा वो बोलते हैं उसको पुट कॉल रेशो। अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जाके एक्सेल सीट में भी। सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पुट कॉल रेशो की एक लिमिट होती है 0.75 से लेकर 1.75, है ना। अगर ये 1.75 के, अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर है तो यहाँ पर मार्केट गिरने वाला है। अगर ये 0.75, 0.65, 0.85 यहाँ पर कहीं आ गया है तो यानी कि ये मार्केट यहाँ से बढ़ने वाला है। ये सिंपल सा पुट कॉल रेशो समझाता बताता है। तो यहाँ पर आपको दिखाना हूं पहले एक्सेल शीट में, जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये 3.5 लाख है ना, ये क्या है, ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है। इतने लोगों ने पुट को क्या किया है, शॉर्ट किया हुआ है। इन सबको लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ पे गिरेगा नहीं, तो भाई तुम क्या करो, पुट को बेच दो। जो 2 लाख लोग हैं उन्होंने केवल यहाँ पर क्या किया है, कॉल को बेचा हुआ है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या है, गिर सकता है। सो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 1.75 यहाँ पे पुट का रेशो हो गया, क्योंकि जो पुट है वो ज्यादा बेचा हुआ है एंड जो कॉल है वो कम बेचा हुआ है। यानी कि ज्यादा लोग यहाँ पर क्या है, बुलिश हो रहे हैं, बेरिश लोग यहाँ पे बहुत कम है ना। जैसे ही ये पुट कॉल रेशो और भी बढ़ जाएगा, अगर ये 2 लाख के बजाय यहाँ पर ये 1 लाख ही रह गया, तो जो ये पुट कॉल रेशो है ये आपका 2 रुपए भी पहुंच जाएगा। ज्यादातर पहुंचता नहीं है, लेकिन 1.75, 1.65 अगर इतना भी पुट कॉल रेशो हो जाता है
तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में करेक्शन आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर एक पीसीआर का एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि भाई केवल और केवल 1 लाख लोगों ने 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पर है वो आपके शॉर्ट है पुट वाले, एंड जो कॉल शॉर्ट है वो ज्यादा शॉर्ट है। तो आपको जो पीसीआर है 0.5, 0.75, 0.65 ऐसा कुछ आपको मिलेगा। देखो आपको यहाँ पर मैं लाइव दिखा देता हूँ। देखो जैसे मैं यहाँ पर जो ये पुट है, अगर हम पुट को यहाँ पर बेच देते हैं केवल और केवल 50,000, ठीक है, एंड जो नीचे यहाँ पर है कॉल, अगर हम यहाँ पर इसको कर देते हैं 1,25,000, ठीक है, यानी कि कॉल हमने शॉर्ट ज्यादा कर दी है एंड पुट शॉर्ट हमने कम कर दिया है, तो 0.4 हो गया, जो कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। ओके, तो इसका मतलब समझ में क्या आ रहा है कि यहाँ पर सभी ने कॉल को सेल कर दिया है, हर कोई इस मार्केट में बेरिश हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पर ओवरसोल्ड है। अब ये जोमेटो वाला केस हो गया, अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अगर यहाँ पर सभी ने क्या किया है, पुट को बेच दिया है, यानी कि सभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सभी यहाँ पर बुलिश हो गए हैं, तो भाई अब ये इरिडा की तरह से यहाँ पे नीचे गिरने वाला है। पीसीआर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आने वाला मंथ है उससे अगले वाला मंथ है। वैसे तो बोला जाता है कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट 3 मंथ का, आने वाले 3 महीने का आपको जो ओपन इंटरेस्ट है, कितने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पुट के सेल किए गए हैं, कितने यहाँ पर कॉल के सेल हुए हैं, उन सबको आपको जोड़ के उन सबका भागा करना होगा, तब जाके आपका पुट कॉल रेशो निकलता है। अब कुछ लोगों का ध्यान इस पे होगा, साथ साथ में कुछ लोग इसको देख रहे होंगे कि ये साथ में यहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये है एक रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी, जिसको मैं सभी को बोलता हूं कि आपको ये फॉलो करना चाहिए। आपको इसमें पता चलेगा कि आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कितने आपको पॉइंट लेने हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, आपको 1 लॉट से, 2 लॉट से, 4 लॉट से किस तरीके से आप अपनी पोजीशन साइज को बढ़ा सकते हो, कितने रुपए से आपका क्या रिस्क एंड रिवार्ड रेशो रहेगा, ये मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो में बताया है, जिसका आपको लिंक जो है ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा। एंड साथ ही जो इस वीडियो का एंड होगा, आपको वहां पे एंड स्क्रीन में ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप जरूर से वीडियो देख लेना, इसके थ्रू आप प्रॉपर रिस्क मैनेज करके अपना जो प्रॉफिटेबल है वो बन सकते हो। तरीका पुट कॉल रेशो का निकालने का सीख लिया। अब हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि आने वाले 3 महीने का, 3 महीना अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो आप क्या करो, आने वाले 1 महीने का भी अगर आप पुट कॉल रेशो निकाल के रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। आपको क्या करना होगा, जैसे मार्केट अभी 22,300 पे है ना, आपको क्या देखना है कि यहां से 1000 पॉइंट ऊपर, ठीक है, जो कि भाई 23,300 हो गया, नीचे आपका 21,300, आपको क्या करना है, इतनी रेंज के जितने भी पुट यहाँ पर क्या किए हैं, शॉर्ट किए हुए हैं, जितने भी कॉल शॉर्ट करे हुए हैं, उन दोनों का यहाँ पर क्या सबका प्लस कर लेना है, इस पुट का एंड कॉल का, फिर इनको यहाँ पर ऐसे भाग करना है, तो आपका पुट कॉल रेशो निकल कर आ जाएगा। तो भाई ये तो बहुत टफ चीज हो गई, भाई वाकई में बहुत टफ चीज है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको चेक करना है अपस्टॉक्स पे। हालांकि अपस्टॉक्स पे आपको महीने का यहाँ पर नहीं दिखाएगा पूरा, आप यहाँ पे बारी बारी देख सकते हो, स्ट्राइक प्राइस वाइज। जैसे देखो यहाँ पर 10 अप्रैल करोगे, है ना, 18 अप्रैल करोगे, यहाँ पर आप करोगे 25 अप्रैल। तो मैं क्या करता हूँ, जनरली जो होता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी, जैसे कि अभी यहाँ पे एक्सपायरी एक जो होने वाली है वो है 4 अप्रैल को, तो मैं इससे अगली एक्सपायरी का यहाँ पर चेक करता हूँ, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया होता है एंड ये अच्छे से काम भी करता है। साथ में जो होती है करंट एक्सपायरी, उसका भी आप चेक कर सकते हो, वो भी आपको बहुत अच्छा काम करता है। सो हमें यहाँ पे देखो जो ओपन हुआ है ना, ये मैंने अपस्टॉक्स ओपन किया हुआ है। अपस्टॉक्स में आप चाहो तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, या आप चाहते हो किसी दूसरे में डीमैट अकाउंट ओपन करना, तो आपको नीचे कुछ लिंक मिलेंगे, उन लिंक्स के ऊपर आप क्लिक करके जो भी आपको अच्छा लगता है उस पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अपस्टॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे डिस्कवर पे क्लिक करना है। डिस्कवर पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ओवाई चेंज ओवाई इस तरह से आया है, यहाँ पर है पीसीआर, हमें पीसीआर पे क्लिक करना है। जो ये यहाँ पर ओपन हुआ है, ये आज इंट्राडे का यहाँ पर खुलेगा। यहाँ पे ऑप्शन है लास्ट 5 डे, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो पिछले 5 दिनों का यहाँ पर क्या है, पीसीआर निकल के आ गया। अभी जो करंट पीसीआर है वो 1.08 चल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब पीसीआर यहाँ पे कितना था, 0.55 था, तो मार्केट यहाँ पर ओवरसोल्ड है। यहाँ पे जितने भी कॉल बाय करा है, देखो मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट के आसपास मूव करा है।
उसके बाद देखो यहाँ पे 1.23 हुआ, हालांकि देखो इतना ओवरसोल्ड नहीं हुआ, लेकिन जनरली आपको 1.35 1.40 डेढ़ भी अगर पीसीआर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट जो है आपका ओवरबोट हो चुका है, उसमें करेक्शन आनी है। तो देखो यहाँ पर फास्ट यहाँ पे क्या किया, इसने 200 पॉइंट डाउन साइड में मार दिया। तो ये यहाँ पे तरीका होता है पीसीआर के थ्रू ट्रेडिंग करने का। इसको आपको अगर इसकी आपको चाहिए अच्छा रिजल्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जैसे मैंने बताया है कि इस तरह से आपको एक महीने का पूरा यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा डाटा, तब आपका पीसीआर निकल पाएगा, जो आप डेली यहाँ पे शाम को चेक कर सकते हो निकाल के, या फिर आप यहाँ पे सिंपल जो है अप स्टॉक्स में चेक कर सकते हो स्ट्राइक बाय स्ट्राइक वाइज आप यहाँ पे निफ्टी बैंक का, फिर निफ्टी का, बाकी सबका भी पीसीआर क्या है यहाँ पर ऐसी तरह से चेक कर सकते हो, लास्ट 5 डे इंट्राडे, उसी हिसाब से आपको क्या है पीसीआर देखो देखो यहाँ पर कितना था 0.35 फिर निफ्टी का हो चुका था, है ना। तो इस तरीके से आप क्या है इनका भी जो पीसीआर है वो आप निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि पीसीआर होता क्या है, कैसे इसको निकालना होता है, अब स्टॉक्स पे कैसे चेक करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दो, साथ ही कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको मेरी वीडियो दोबारा से ना मिले, क्योंकि YouTube आपको मेरी वीडियो भेजने वाला नहीं है बिना सब्सक्राइब करे। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम आपको मिलेंगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू ऑल।